मोक्ष का हेतु। बच्चा, जैसे संघात की सारी चेष्टाएं पंचभूत रूप ही हैं, वैसे ही सम्यक आत्मज्ञानी की समस्त चेष्टाएं समाधि रूप ही हैं। जैसे वृक्ष का पका फल नीचे गिरने की इच्छा न करने पर भी अवधि प्राप्त होने पर गिर ही जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के प्रास होने पर इच्छा नहीं करने पर भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके विपरीत कुएं में पड़ा हुआ मनुष्य बहुत चेष्टा करने पर भी जैसे बाहर नहीं निकल सकता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य लाख इच्छा करने पर भी मोक्ष नहीं पाता। मोक्ष में आत्मज्ञान ही हेतु है, अतएव देहाभिमान को सम्यक प्रकार से त्याग कर आत्मज्ञानी हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे एक ही जल के तौन रूप हैं, शांत, बुलबुला और लहर, वैसे ही एक ही ईश्वर के तीन नाम हैं, ईश्वर, जीव और माया। इस प्रकार संसार के समस्त मृतामूर्त पदार्थों में ब्रह्म को समझना चाहिए। जैसे सोने के सभी आभूषण वास्तव में स्वर्ण ही हैं, उसी प्रकार स्थावर जंगम समस्त सृष्टि ब्रह्म रूप ही है। इस प्रकार सम्यक प्रकार से जान लेना ही आत्मज्ञान का स्वरूप है। इस आत्मज्ञान के होने पर बिना इच्छा के ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अनंत जन्मों के संचित बुरे कर्मों के फल से जीव के मन में वासनाएं भरी रहती हैं। इस कारण उसे आत्मबोध नहीं होता और देहात्म बुद्धि दृढ़ रहती है। वासना के कारण ही जीव अपने को संसारी और दुखी समझता है। मिथ्या संसार के भोगों के स्वप्न समान होने पर भी उनको नित्य और सत्य समझकर मनुष्य उनकी आशा करता है और उन्हीं के पीछे दौड़ता है। वासना के अनुसार ही देह धारण कर मनुष्य उन देहों में शुभाशुभ प्रारब्ध के अनुसार फल भोग करता है और भोगों में उसकी वासना दृढ़ होकर उसे बार बार कर्म की ओर प्रवृत्त करती है। संसार से निवृत्त होने की इच्छा उसे कभी नहीं होती, इसीलिए वह अनिष्ट पदार्थों में भी इष्ट मान लेता है और बार बार एक दुख से दूसरे दुख में प्रवेश करता रहता है। परमार्थ तत्व रूप ब्रह्मानंद में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। इसका एकमात्र कारण स्वरूप ज्ञान का अभाव ही है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य न होने से अज्ञान नहीं मिटता और अंतःकरण मलिन होने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नहीं होते। बहुत जन्मों का पुण्य संचित होता है, तब सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग के द्वारा क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान से मनुष्य बुरे आचरणों को छोड़कर सदाचार में प्रवृत्त होता है। सदाचार के पालन से पापों का क्षय होता है और अंतःकरण निर्मल होता है। तब निर्मल अंतःकरण में सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने की इच्छा होती है और सद्गुरु की कृपा ही सारे बंधनों से छुड़ाने का साधन है। सद्गुरु की कृपा से कल्याण मार्ग के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार की अनुकूलता प्राप्त होती है। हृदय की बुरी वासनाएं और कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। वासनाओं के नष्ट हो जाने से हृदय में परमात्मा का आविर्भाव होता है और दृढ़ भक्ति पैदा हो जाती है। फिर वैराग्य और तत्व ज्ञान के द्वारा मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। उसको सर्वत्र नारायण ही दिखाई पड़ते हैं। सारा जगत उसके लिए नारायणमय हो जाता है। वह ईश्वर का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाता है और मृत्यु होने पर भगवान के पार्षद उसे भगवत धाम को ले जाते हैं। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। जय सिया राम।